आज महात्मा गांधी पर निबंध बना रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी के अंतिम संतान थे। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाता है। इसलिए इस दिन हम लोग 2 अक्टूबर के दिन ये देश में, मतलब भारत देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं महात्मा गांधी के जन्म जयंती को। और पूरे देश के कार्यालयों में राष्ट्रीय छुट्टी भी रहती है। ऐसे तो महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है, प्रमुख नेता माना जाता है। महात्मा गांधी के कारण ही हम लोग आज स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं और भारत का पूरे विश्व में नाम है। आगे देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1959 को पश्चिम भारत, जो वर्तमान जिले के 69 जो वर्तमान जिले के एक शहर में। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। आस्था में लीन माता और जैन धर्म की परंपराओं के कारण महात्मा गांधी का जन्म गांधी जी के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से करवा दिया गया। इनका प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से हुई। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने राजकोट से दिया और मैट्रिक के लिए इन्हें अहमदाबाद भेज दिया गया। वकालत इन्होंने लंदन से किया। ऐसे तो महात्मा गांधी को कुछ समय के लिए, आगे ये आएगा, दक्षिण अफ्रीका में भी जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में वे बहुत दिन तक तो रहे, लेकिन वहाँ होने वाले अत्याचार, गोरे काले, ये भावनाओं को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश किया, लेकिन उन्हें असफलता मिली और असफलता प्रायः उन्हें हमेशा मिलती थी। तब पर भी वे निरंतर इसका विरोध करते थे। गोरे काले जो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में, आगे देखिए इसमें वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी का यह मानना था कि भारतीय शिक्षा सरकार के अपितु नहीं समाज के अधीन है। इसलिए महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। भारत का हर नागरिक शिक्षित हो, उनकी इच्छा रही है। गांधी जी का मूल मंत्र शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है। उनका कहना है 7 वर्ष से 14 वर्षों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। आगे देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका यात्रा, जो मैं पहले बता रहा था वही। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय पर हो रहे अत्याचार को सहना पड़ा। फर्स्ट क्लास की ट्रेन की टिकट होने के बावजूद थर्ड क्लास में जाने पर मजबूर होना पड़ा था और उन्हें विरोध करने पर अपमानित कर दिया गया और उन्हें चलती हुई ट्रेन से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका के कई होटलों में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। आगे देखिए, बाजपेयी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी अंततः हो गई और 1914 में उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के बुलावे पर गांधी जी भारत वापस आ गए। इस समय तक बापू भारत में राष्ट्रवाद के नेता और संयोजक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने देश की मौजूदा हालत को समझने के लिए सर्वप्रथम भारत का भ्रमण किया और कुछ राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिए। अंततः भारत स्वतंत्र हुआ। पहला आंदोलन उनके नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह था, जो ब्रिटिश जमींदार किसानों से अति कम खेती में जबरन नील की खेती करा रहे थे। इससे किसानों को भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में 1917 से प्रारंभ किया गया और यह उनकी भारत में पहली राजनीतिक जीत थी और उनके नेतृत्व में लड़ा गया पहला आंदोलन था, जो भारत में आने के बाद उन्होंने भाग लिया। अब आगे देखिए, तो असहयोग आंदोलन। जालियांवाला बाग नरसंहार से गांधी जी को यह ज्ञात हो गया था कि ब्रिटिश सरकार से न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अतः उन्होंने सितंबर 1920 में से फरवरी 1922 तक मध्य भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया। लाखों भारतीयों के सहयोग मिलने से यह आंदोलन अत्यधिक सफल रहा और ब्रिटिश सरकार को भारी झटका लगा और गांधी जी के नेतृत्व में यह दूसरा आंदोलन महत्वपूर्ण था।
नमक सत्याग्रह यह तीसरा और महत्वपूर्ण आंदोलन था। वो 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद में स्थित है, से डांडी गांव तक 24 दिन तक पैदल मार्च किया। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार ने नमक का एकाधिकार के खिलाफ गांधी जी ने छेड़ा। गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह बात मैंने पहले भी बताया कि गांधी जी के नेतृत्व में यह तीसरा प्रमुख आंदोलन था। इसमें अंग्रेजों ने जो नमक का जो अधिकार था वह छीन लिया था। आपको तो पता होगा कि नमक एक ऐसा चीज़ है जो स्वाद व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने में काम आता है। गांधी जी ने इस पे भी आंदोलन किया। अब सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन यह है भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत छोड़ो आंदोलन सबसे प्रमुख आंदोलन था जो भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण निभाई। यह अंतिम और आखिरी आंदोलन था। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को तुरंत आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया गया था। जो यह आंदोलन भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दिलाकर ही खत्म हुई। यह सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन। इस निष्कर्ष अब गांधी जी पर निष्कर्ष में हम यह पहुँचते हैं अंत में कि बचपन में गांधी जी को मंदबुद्धि समझा जाता था, पर आगे चलकर इन्होंने गांधी जी ने भारतीय शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर भारतीय महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते हैं और भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए सदा उनको हमेशा याद करते हैं। आज निबंध महात्मा गांधी पर यही है। धन्यवाद।